मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने अपनी पहली जॉब के अंदर में से एक चीज महसूस की थी और वो था डर। जैसे ही सुबह उठता मैं अपने जहन में एक डाउट रहता था हमेशा, या मैं भी शायद उस वजह से हो चुका हूं कि शायद आज मुझे मेरा बॉस कह दे कि आप जॉब से निकले, मतलब हमें आपकी नीड नहीं है। या मैं भी अगर वो किसी भी तरह से वो मुझे बुलाते हॉस्पिटल के अंदर अपने ऑफिस में, तो मुझे यही लगता कि मैं भी वो मुझे ये कह रहे हैं कि आप अपने लिए जॉब की कोशिश कीजिए कहीं पे भी। लेकिन एक बात अपने आप के ऊपर ये एतमाद जरूर था कि अगर वो जॉब से निकालेंगे, मेरे पास स्किल है, मैं डॉक्टर हूं, मैं अपना क्लिनिक भी रन कर सकता हूं। लेकिन जब मैं जॉब कर रहा था उस वक्त जो मेरे हालात थे वो इतने खराब थे कि मुझे सिर्फ अपने घर को वो जो सैलरी लेनी थी वो पैसे ही देने थे, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा। तो इसी कंडीशन में आप अपना बिजनेस या अपना कारोबार, अपना क्लिनिक, अपना जो भी आप करना चाहते हैं, आप उसे किस तरह से कर पाएंगे, ये सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल होता है और इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि अगर, क्योंकि एक क्लिनिक को बनाने के लिए भी लाखों में पैसे चाहिए होते हैं, फिर उसको कामयाब करने के लिए काफी पेशेंस चाहिए होता है। मे भी हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल तक सिर्फ आपको बैठना पड़े, कमाना भी ना पड़े, और ये सबसे मुश्किल काम होता है, अपना काम करना। और फाइनली मेरे साथ हुआ भी ये कि जैसे मैंने 1 महीने तक जॉब किया और फाइनली उस पर्सन ने मुझे कहा कि आप यहाँ से जॉब छोड़ दीजिए, आपको मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ, उसके बाद आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये 1 महीना मैं आपको पर इसलिए एहसान करो कि ये रमजान का महीना है, ताकि आप जॉब से ना निकले और आप अपने लिए जॉब ढूंढे दूसरी जगह। तो खैर मैं पहली दफा जॉब कर रहा था, तो मैंने कहा सैलरी, उसने कहा कुछ दिनों के बाद मिलेगी, तो मैंने कहा सैलरी दे दीजिए। तो जैसे मुझे वो सैलरी मिली तो मैंने उनसे कहा कि आप कल से अपने लिए डॉक्टर ढूंढ लीजिए। हाँ, उसके ऊपर भी एक काफी भारी बॉम्ब सा गिरा। क्यों? क्योंकि उनके लिए आप डॉक्टर अरेंज करना इसी टाइम पे सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, और मैंने ऐसे ही उनके साथ किया। क्योंकि वहां पे मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती थी सुबह में, पूरी शाम में 4 से रात 9 बजे तक थी, तो मैं 15 मिनट पहले जाया करता था और आधा घंटा बाद में निकल जाया करता था। यानी बाकी एम्प्लॉयज की तरह नहीं कि वहां पे मैं सिर्फ टाइम गुजारूं, उसके सेंटर के अंदर भी मैं ज्यादा टाइम दिया करता था। लेकिन वहां पर एक फीमेल डॉक्टर थी, पता नहीं उसकी मेरे साथ नहीं बनती थी, क्योंकि पॉलिटिक्स होता है हर जगह में। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा शक था उसके ऊपर कि वो उस पर्सन का कहीं ना कहीं से कान भर रही थी किसी भी तरीके के साथ। तो मुझे खुद ये लगा कि ये जो है ना, ये बहुत बड़ा जेल होता है किसी के साथ अगर हम जॉब करते हैं। वो डर बिल्कुल हकीकत में सच साबित हुआ, और शायद आपको भी लगता होगा कि मुझे कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं, यानी आप बड़ी मुश्किल से अपने जॉब को संभाल रहे हैं। अब ये सैलरी ट्रिप होता क्या है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। ये एंड में, इस वीडियो के एंड में आपको 2 वीडियो मिल जाएगी इसके ऊपर। सैलरी ट्रिप ये होता है कि हम सिर्फ एक ही इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी बॉस के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो जब भी चाहे हमें फायर कर सकते हो, जब भी चाहे हमारी जॉब जा सकती है। उसके बाद हमारे पास बैकएंड पे सेकंड इनकम सोर्स होता नहीं। हम सेकंड इनकम सोर्स होगा तो आप उस जॉब में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बाकी लोगों से, और इसके साथ साथ आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं होगी। अगर वो निकाल भी दे तो भी आपको परवाह नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी चीज ये होती है। और फाइनली हैंड के अंदर मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा कि हम इस स्टेप से किस तरह से निकल सकते हैं, और मैंने अपने आप को किस तरह से आजाद किया। क्योंकि होता यह है कि जब हमें अपनी सैलरी का एक मैसेज मिलता है महीने के एंड में कि आपकी सैलरी आ गई, तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमने देने, EMI देनी है, बिल्स, रेंट्स, घर के एक्सपेंसेस, अपने एक्सपेंसेस, सारी चीजें हमारे पास एंड में बचता कुछ भी नहीं। तो ये काफी डेंजरस सिचुएशन होती है, और हम साइड पे करें तो क्या करें, कैसे करें। एक मिडिल क्लास बंदा ना तो रिस्क ले सकता है, रिस्क से डर रहा होता है फेल हुआ तो क्या होगा, और इतने एक्सपेंसेस भी हमारे पास नहीं होते कि हम अपना बिजनेस स्टेबल कर सकें। अगर सोचा जाए कि क्या ये सैलरी जो है हमारे लिए सेफ्टी है, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। हमारे लिए एक जेल है, एक जिंदान है, इससे बढ़कर और कोई नहीं, कोई चीज नहीं। जब मैंने खुद ये रियलाइज किया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं 9 to 5 प्रोफेशनल के लेकर क्या सकता हूँ। बट हाँ, बहुत बड़ी लंबी स्टोरी किसी किसी दिन अपनी वीडियो के अंदर, हो सकता है मेरी वीडियो 1 से 1.5 घंटे की बने, अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर करूंगा। तो अब हम उस बात की तरफ आते हैं कि जब मुझे जॉब से निकाल दिया उसके बाद मैंने क्या किया। उसके बाद में बहुत जगह मैंने जॉब तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। आज तक मुझे जॉब एक दफा मिली पूरी जिंदगी में, और उसे भी 1 महीने के बाद मुझे निकाल चुके हैं। उसके बाद मैंने जॉब नहीं की, उससे पहले 2 दफा की होगी, बट वो स्टोरी नहीं है, वो बात नहीं कर सकता। तो उसके बाद हुआ ये कि फिर मैंने कहीं से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर दिए और मैंने एक छोटा सा क्लिनिक बना दिया, और क्लिनिक ने बहुत ज्यादा मुझे तंग किया। लेकिन फिर भी हुआ ये कि मेरी लाइफ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से जो चीजें हो रही थी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बेहतर हो रहा था। फिर उस क्लिनिक को 1 से 1.5 साल तक चलाने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट एक दूसरा ऑप्शन लिया, मैंने उससे बड़ा सेटअप ऑन कर दिया। अभी वीडियो भी उस बड़े सेटअप के अंदर मैं शूट कर रहा हूँ, जहां पर मेरे पास लैब, बहुत सारी चीजें हैं उस सेंटर के अंदर। तो वो सेंटर इस वक्त मैं रन कर रहा हूँ,
अब वो सेंटर भी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट मैं स्ट्रगल में हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझे वो सेंटर को अब हॉस्पिटल के अंदर चेंज करना है, बट टाइम लग सकता है, क्योंकि सिर्फ एक इनकम के ऊपर बंदा डिपेंड होता है। जैसे आप सैलरी के ऊपर हो, अब मैं भी आपकी तरह इसी कंडीशन के तो अब जैसे सिर्फ आपका मुकाबला सैलरी से नहीं करने का, वैसे मेरा मुकाबला भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मेरी ऑनलाइन बाई साइड कोचिंग बिजनेस कंपनी भी है, बट मेरी जितनी भी चीजें मैं वो जो कुछ भी कर रहा हूँ, इतने सालों से जो स्ट्रगल चल रही है, सिर्फ एक स्ट्रगल चल रहे हैं मतलब। तो ये है कि अपने आप को आगे लेके जाना, उस चीज के अंदर खुद को प्रॉफिटेबल बनाना, इसके अंदर बहुत सारा सा टाइम लग सकता है। बट मैंने जो अपने लिए टारगेट किए वो विद इन अगले 5 साल मैंने अपने लिए टारगेट की है कि वो 5 साल के अंदर मैं किस तरह से आगे जाऊंगा, लेकिन जल्दी नहीं हो पाएगा। अगर कोई तो ये कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है कि फाइनली कुछ ईयर्स टारगेट करने हैं। डायरेक्ट कामयाबी आपको नहीं मिलेगी किसी भी चीज के अंदर, लेकिन एक बात है कि एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बार बार चीजें चेंज करोगे, बहुत सारी गलतियां मैंने करी अपनी जिंदगी के अंदर, पता नहीं कितने क्लिनिक्स में चेंज कर चुका, कितनी सारी जगह, लेकिन उससे मैंने करोड़ों के हिसाब से लॉसेस किए। तो वो सारी चीजें होती है, एनी टाइम पे हमारे ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, काम नहीं चल रहा होता। लेकिन यह है कि अगर एक काम के साथ हमारा कोई दूसरा बिजनेस, कोई भी काम हो, उसके साथ हमारी सेकंड इनकम सोर्स मौजूद हो, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी बन जाती है और हम अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। एक बिजनेस से काम से नहीं होता, तो नेक्स्ट जो हमारे पास हम कुछ भी कर रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम बढ़ते हैं उस सोल्यूशन पार्ट की तरफ कि आप क्या कर सकते हैं। मैं तो डॉक्टर था, मेरे पास डिग्री थी, मेरे पास स्किल था, आपने आपको निकाल लिया। इस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, बट मैं भी स्ट्रगल के अंदर हूं। अभी स्ट्रगल के अंदर हम देखते हैं कि हो सकता है, एक बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप मुझसे ज्यादा आगे निकले, क्योंकि मैं जितना जिंदगी के अंदर खुद स्टक हो चुका हूं, इतना शायद आप नहीं होंगे। आप सैलरी उठाते होंगे 50-60 हजार, 1 लाख रुपए, आपके लिए कुछ ना कुछ तो बच जाता है एंड में, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसे तो कर लगे। मैं भी हो सकता है 10 हजार भी बचे, और हो सकता है कि मेरे लिए वो भी ना बच रहा हो, क्योंकि रेंट, यहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं, यहाँ के जो रेंट्स है, अपने घर के एक्सपेंसेस है, सारी चीजों को मिला के कुछ भी नहीं बच पाता। बट चीजें जो है वो हो जाती है। बट एक चीज होती है कि अगर आप एक डेली अपने काम पे मेहनत करते तो 5 से 6 साल के बाद, अगर आज मेरे पास पेशेंट आते हैं, 10 आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं, तो वो कुछ सालों के बाद 50-60-100 पे पहुंच जाते हैं। तो वो जब एक कॉम्बिनेशन बन जाती है, तो आप फिर बड़े स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं और वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अपने एक एक कदम उठाए, एक एक चीज बनती गई, उससे आपको फायदा मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं एक सोल्यूशन की तरफ, है कि आपने कोई भी एक स्किल पिक करनी है। मैं तो जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एआई इस वक्त सीख लें, और एआई के साथ यूट्यूब ऑटोमेशन सीखे। ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है मेरी नजर में। और उस चीज को आप मुसलसल सबसे पहले सीखे, 3 से 4, 5, 6 महीने उस चीज को सीखने को दे, और उसके साथ प्रैक्टिकली उस चीज को करें। फिर अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, जो आपने स्किल सीखी, कोशिश करें कुछ क्लाइंट फ्री में लें पहले स्टार्ट में, उनसे टेस्टिमोनियल्स लें। टेस्टिमोनियल्स मींस ये होता है कि आपने वो काम उसके लिए कर लिया, उसने रिव्यू दे दी कि इस बंदे ने मेरे लिए अच्छा काम किया। उसके बाद क्या करें कि फिर किसी मेंटर को ढूंढे कि मैंने ये स्किल सीखी, आप मुझे इसको सेल करना है। तो सेलिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो करनी है, पैसे जो बचने हैं, वो अपनी स्किल को अपग्रेड करने के ऊपर लगाए। अपने वो टूल्स ले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। तो उससे होगा ये कि आप जो है, अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक मुसलसल मेहनत करेंगे, एक ना एक दिन पड़ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, और फिर आप समझेंगे यार हुआ क्या। फिर लोग बोलेंगे ओवरनाइट सक्सेस हुआ, बट वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं, तो आपकी सालों की मेहनत होती है। आज मैं आपके सामने जिस अंदाज से बात कर रहा हूँ, ये मैं 2021 से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। बीच में बहुत ज्यादा फेलियर का सामना मुझे करना पड़ा। मैं कितने अच्छे तरीके से कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ विदाउट पोज लिए। तो ये मेरी एक स्किल बन गई, मेरी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो गई। मैंने लोगों को फ्री में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की, टेस्टिमोनियल्स देना स्टार्ट कर दिए, मजीद फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप भी मेरे आने वाले 120 डेज का फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यानी अपने जॉब के साथ खुद का अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी और चैनल है, उसे लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, और पर्सनल भी मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं आपको सिलेक्ट करूं आगे फ्री 120 डेज का ट्रेनिंग, जिसकी प्राइस 1.5 लाख रुपए है मेरे उस ट्रेनिंग के लिए, फ्री में प्रोवाइड करूं। किस लिए? टेस्टिमोनियल्स लेने के लिए, जैसे मैं आपको कह रहा हूं। तो अपने अपने बिजनेस को इस तरीके से आगे लेके जाना है, और यही मैं आपको रिकमेंड करूं कि पहले आप स्किल सीखे, स्किल के अंदर में से फिर पेड कोर्स ले, फिर पेड कोर्स आपने लिया, फिर फ्री क्लाइंट ले, फ्री क्लाइंट के साथ काम करें, फिर टेस्टिमोनियल्स ले। फिर अगर आपको सेल करने नहीं आता, किसी मेंटर को ढूंढे कि वो आपको सेल करना सीखे सेम निश के अंदर, ठीक है, अपने वो सेल करना सीखा, फिर पिच करना शुरू कर दे उस चीज को टेस्टिमोनियल्स के साथ। जैसे आपके पास ऐसा ऐसा चीजें बढ़ना शुरू, फिर टीम मेंबर्स हायर करें, इस तरीके के साथ आप उस बिजनेस को आगे नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हैं। और इस वीडियो को लाजमी उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस जॉब ट्रैप के अंदर, इसी जिंदान के अंदर स्टक हो चुके और खुद को अपना करना चाहते हैं। और क्योंकि एक स्ट्रगल की लाइफ होती है, बट एक चीज का ख्याल रखिएगा कि हमेशा
टाइम लगता है। आप एकदम सारी चीजें नहीं कर पाओगे, मे बी 1 साल 2 साल 5 साल, बट क्विट नहीं करना। इंशाल्लाह। वो क्या कहते हैं कि अगर एक एक कतरा भी कहीं ना कहीं ऊपर से पानी का आता है तो वो एक पत्थर के अंदर सुराख कर देता है। तो ये कि आपकी वो डेली कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, डेली का मेहनत आपको कुछ ना कुछ रंग दे के जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा जरूर। ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट कामयाबी कहीं पे भी नहीं होती, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो फाइनली मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि लाजमी स्ट्रगल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। अपने टाइम को जो दोस्तों के साथ फालतू में जाया करते हैं उन्हें अपने आप के ऊपर लगाएं। ये आपका सबसे बड़ा एसेट होता है। फालतू बातें करने से, शिकवे शिकायतें से होगा कुछ भी नहीं, बट आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेरी तरह जैसे मैं कर रहा हूं। करोड़ों के हिसाब से लॉसेस किए बट कमाए भी हैं। अपने बिजनेसेस जो मैंने किए इस वक्त भी कर रहा हूँ। तो ये कि आपको भी खुद अपनी तरफ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने इल्जाम किसी के ऊपर नहीं लगाना कि फला मेरे साथ नहीं दे रहा, मैं वो मेरा साथ नहीं दे रहा, या गवर्नमेंट मेरे जिम्मेदार हैं, हालात बेहतर हो रहे, जो भी होगा शायद, जो भी है अपने न्यूज वगैरह बंद करना है, नहीं देखना कुछ भी, सर नीचे करके अपने काम के ऊपर फोकस करना है। अगर आपको मेरी वीडियो से कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और फाइनली ये 2 वीडियो भी लाजमी देखिएगा। थैंक यू।